शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ और रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो लोगों के इसरार पे जो हमारा ख़ुसूसी एक टॉपिक है, और आजकल ये इन्फेक्शन काफ़ी फैला भी हुआ है, इसका नाम है डेंगू। डेंगू बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है और ये इस वायरस का नाम भी डेंगू के नाम से मशहूर है और ये ख़ास किस्म के मच्छर से फैलता है और ये मच्छर दूसरे मच्छर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इस मच्छर की खसूसियत भी यही है कि ये साफ़ पानी पे बैठता है, गंदे पानी पे नहीं बैठता। तो जहाँ साफ़ पानी होगा वहाँ ये मच्छर बैठेगा और वहाँ इसकी जो अपनी ब्रीडिंग करता है, लार्वा वगैरह बनाता रहता है और फिर वहाँ से ये इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। तो पहला तो ये जानना चाहिए कि डेंगू का काज क्या है। तो डेंगू का काज जो है वो एक मच्छर है और वो जो मच्छर है वो उससे जो वायरस आता है वो है डेंगू वायरस का नाम। अब इसका एक तो इनिशियली ये क्या करता है, देखिए आपका ये फैमिली भी मलेरिया फैमिली से इसका भी ताल्लुक है कि मलेरिया भी जो फैलता है वो मच्छर से ही फैलता है। तो मलेरिया एक कदीम बीमारी है, लेकिन मलेरिया जो है वो बेसिकली पैरासाइट है और ये वायरस है। दोनों मच्छर की डिजीज़ हैं, लेकिन एक जो है वो पैरासाइट है और दूसरा जो है पैरासाइट वो होता है कि जो कोई ऐसी चीज़ जो किसी भी प्रोडक्ट से हो और वो इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो, तो वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। जैसे आपके पेट के कीड़े भी पैरासाइट्स होते हैं, इस तरह बहुत सारे लेशमीनिया है वो पैरासाइट है। तो बहुत सारे पैरासाइट की डिजीज़ हैं जिसमें दिल की भी बीमारियाँ भी हैं, वो लंबी तफसील है। पैरासाइट बहुत सारे हैं, जैसे जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म की जो किस्में हैं, जिसमें बड़ी किस्म तो आपकी बैक्टीरिया है, फिर वायरस है, फिर पैरासाइट है और फिर फंगस है। ठीक है जी। तो ये जो है ये बेसिकली इसका सोर्स जो है बेसिकली मच्छर है और जो पैथोजेंस है वो वायरस है। और जब ये इंसानी जिस्म पे हमलावर होता है तो ये सबसे ज़्यादा जो हमारी ब्लड केमिस्ट्री पे अटैक करता है और उसके अंदर जो हमारे प्लेटलेट्स हैं और जो WBC हैं उन पे अटैक करता है। तो WCV जो है वो रिड्यूस करा देता है और प्लेटलेट्स भी रिड्यूस करा देता है। और सबसे थ्रेटेंड ये होता है कि जब प्रोलॉन्ग करेगा, लंबा अरसा चलेगा, तो ये प्लेटलेट्स को वो ज़्यादा गिरा देता है और इवन एक दिन में 50-50 हज़ार जो प्लेटलेट्स हैं ना वो गिरते हैं। नॉर्मली जो हमारे प्लेटलेट्स की तादाद होती है वो 150 से लेके 4,50,000 तकरीबन 450 तक होती है। तो ये तादाद नीचे गिरा के ले आता है और अगर ये 2-3-4 हज़ार पे ले आएगा तो फिर लाइफ थ्रेटन होगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और फिर डेथ कॉज भी हो सकती है। और इसको हम इजी नहीं ले सकते कि ये बहुत ही कोई आम सी बात है कि हम कोई बुखार की दवाई खा देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो होम्योपैथी में इसको रोकने के लिए बहुत मौसर इलाज मौजूद है। सबसे पहले तो अगर आपके पास ट्यूबरकुलोनियम जो है हमारी बहुत अच्छी दवाई है, हर किस्म के पैथोजेंसिस को रोकती है क्योंकि बहुत बड़ा बैक्टीरिया है और लॉ ऑफ सिमिलर के तहत ये उसको रोक लेता है। दूसरा, इसका मच्छरों की बहुत जो कदीम ज़मानी है, जैसे मलेरिया है, तो हम अगर मलेरिया आफ दें तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर इस पर बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की जाए तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो मच्छरों की बीमारियां हैं जिसमें सरफेस मलेरिया और ये जो डेंगू है, इसका कहीं ऊपर जाके कोई ना कोई इम्यूनिटी पे इफेक्ट आता होगा। लेकिन हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास डेंगू वायरस का भी निचोड़ मौजूद है
और हम इसको ट्यूबर दे के, मलेरिया ऑफ दे के, डेंगू की एक डोज जब देते हैं तो ये इसका जो एग्रेशन है वो फ़ौरन इसको रोक देगा। और जो मलेरिया की हम कदीम ज़माने में जो दवाइयाँ चलती थी हमारे पास, जैसे चाइना है, चाइनम सल्फ है, नेट्रोमेल, हमें चाइनम सल्फ जो है वो बहुत अच्छा काम करती है यहाँ। तो चाइना सेल्फ में भी बारी का बुखार होता है एक, तो ये जो इसमें भी बुखार में उतार चढ़ाव आता है। तो अमूमन हम ये करते हैं कि डेंगू दे के, डेंगू नसोड़ की एक डोज दे के, तो हम चाइना सेल्फ जो है, अब बच्चों में अगर है तो हम 1 ml दे देते हैं, और बड़े हैं तो उनको CM की एक डोज दे देते हैं। और उसके बाद 200 जो है बच्चों में हम 2 दिन देते हैं और हम 30 पे आ जाते हैं, और बड़ों में हम 1 ml 2 दिन देते हैं, सुबह दोपहर शाम, फिर हम 200 पे आ जाते हैं। लेकिन इमीडिएटली हमें थ्रेटनिंग जो मसाइल वो ये हैं कि जो प्लेटलेट्स गिरते हैं या WBC गिरते हैं, उनको कैसे रोका जाए। तो उनको रोकने के लिए हमारे पास 2 बड़ी मेडिसिन हैं। एक तो हमारे पास है क्रोटेलस, और क्रोटेलस जो है उसका ब्लड केमिस्ट्री में जो प्लेटलेट्स हैं उस पर बहुत अच्छा रोल है, और प्लेटलेट्स को ये मारती है। तो अगर आप उसको शुरू में 2 दिन अगर 1 ml की डोजेज दे दें, 1 ml की, सुबह दोपहर शाम 6 डोजेज अगर उसको मिल जाती है मरीज को, तो उससे प्लेटलेट्स गिरने जो हैं रुक जाते हैं। और साथ आप इसके एक और हमारी जो दवाई है मिलीफोलियम, बहुत अच्छा प्लेटलेट्स को रोकती है। अगर आप मिलीफोलियम का भी साथ एक डोज सुबह दोपहर शाम 2 दिन दे देंगे, तो नॉर्मली एक प्रैक्टिस है मेरी कि 2 दिन में डेंगू जो है वो सेटल हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। बहुत ज़्यादा लेगा तो 3 दिन लेगा। अदरवाइज दूसरी तरफ अगर जाए तो डेंगू बहुत प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। और मैंने ये देखा है कि हमारी जो मेडिसिन हमने जैसे डेंगू दी है, या ये जो दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ अगर ये दी हैं, तो इससे ये होता है कि इन द लॉन्ग रन जो डेंगू के आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो नहीं आते। हमने ये देखा है कि कई साल लोगों की ब्लड केमिस्ट्री सेट ही नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि वो डेंगू के आफ्टर इफेक्ट्स इतने होते हैं कि लोग अक्सर एनीमिया का शिकार होते हैं। और भी अगर आप देखें कि किताबों में और बेशुमार मिलता है कि मलेरिया के असरात लोगों में कई साल रहते हैं, और कई साल उनके लिवर इफेक्ट कर जाता है, उनकी तिली इफेक्ट कर जाती है। तो इसमें आप ये ध्यान में रखें कि इन द लॉन्ग जो है ऑर्गन पैथोलॉजिकली चेंजेस भी आ जाती हैं, जैसे लिवर में चेंजेस आ जाती हैं, आपकी स्प्लीन में चेंजेस आ जाती हैं। तो फिर इन द लॉन्ग रन आपकी ब्लड केमिस्ट्री जो है वो सेटल नहीं रहती। और लोग इसके अलावा भी लोगों के अंदर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा थकावट, फटीग वो बॉडी प्रोलॉन्ग करती है, कई साल चलती है। तो ये हमारा जो 2, 4, 5 दिन का ये इलाज है, हम ये समझते हैं कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती। तो इसके अलावा भी हमारे पास और भी दवाइयाँ हैं अगर इससे हटते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 90% से अबव केसेस यहाँ ही सेटल हो जाते हैं। नहीं तो आपकी यूपिटोरियम बड़ा अच्छा काम करती है। जहाँ आपको कमर दर्द के साथ सर्दी भी लग रही है, हड्डियों में दर्द आ गया है, तो फिर यूपिटोरियम का बड़ा अच्छा रोल है, और यूपिटोरियम है बुखार को सेटल कर देती है। आर्सेनिक रस्टॉक्स का भी बड़ा अच्छा रोल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें वो काम करना चाहिए कि जिसके रिजल्ट सबसे ज़्यादा हैं।